नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसे या तो आप धनपुरी कह लें या फिर आप कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जो पीछे आप मेरे ऑफिस देख रहे हैं, ये ऑफिस है कोल इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सुहागपुर एरिया का ये मुख्यालय है, जहां पर एरिया के मुखिया, इस पूरे एरिया के मुखिया, मुख्य महाप्रबंधक बी कृष्णा साहब रहते हैं, जिन्हें लोग साहब के नाम की संज्ञा देते हैं। और हम आपको ले चलेंगे यहाँ से महज 200 कदम की दूरी पर एक सामने ही ऑफिस है, जिसे रीजनल वर्कशॉप के नाम पर जाना जाता है। केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार सभी मामलों में मितव्ययिता बरत रही है। जो फालतू के खर्चे हैं उन्हें सिकोड़ा जा रहा है और खर्चों को कम करके आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि बीते कुछ सालों में कोल फील्ड्स एरिया में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र की, उसने काफ़ी जो लापरवाहियां थी उन पर अंकुश लगाया है और खर्चों को कम किया है, जिससे आय को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस कार्यालय में बैठे अधिकारी की क्या करतूत है और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। आज हम आए हैं, यह जो क्षेत्र है वो शहडोल जिले का अंतिम क्षेत्र है, अमलई थाना लगता है और नगर पालिका धनपुरी का यह क्षेत्र है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सुहागपुर एरिया का मुख्यालय है। इसके अधीन करीब 7 से 8 उप क्षेत्र हैं और उप क्षेत्रों के अंतर्गत फिर माइंसें आती हैं, जब भूमिगत खदान से लेकर खुली खदानें तक संचालित हैं। सबका सब संचालन जो है, सबकी बागडोर और सबके मुखिया इस ऑफिस में बैठते हैं। आप देख रहे हैं इस ऑफिस को, और ऊपर जो दिख रहा है उस कार्यालय में सबसे ऊपर बैठते हैं यहाँ के महाप्रबंधक। और उनके संरक्षण में क्या हो रहा है, कैसा खेल खेला जा रहा है और किस तरह कोल इंडिया को धोखे में रखा जा रहा है, इस पूरे मामले का हम आज पर्दाफाश करेंगे। किस तरह बेगार में रुपए बांटे जा रहे हैं, हम आपको ले चलते हैं रीजनल वर्कशॉप। मेरे पीछे जो ये इमारत दिख रही है आपको, जो गेट दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ है रीजनल वर्कशॉप सुहागपुर एरिया के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कई उप क्षेत्र हैं, उप क्षेत्रों में सब एरिया एक पद होता है, उप क्षेत्रीय प्रबंधक भी कहते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं और उनकी अधिक माइंसें होती हैं। ये जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं ये बुढ़ार ग्रुप कहलाता है और बुढ़ार ग्रुप का ये रीजनल वर्कशॉप है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा है। यदि हम समय की बात करें तो यदि इस समय को आप नोट करेंगे तो देखेंगे कि अभी जाकर ये लोग अंदर हाजिरी लगा रहे हैं, जबकि यहाँ आने का समय सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 तक होना है, लेकिन 9 के बाद ही यहाँ पर आते हैं। आखिर क्यों ना आएंगे, क्यों लापरवाही बरती नहीं जाएगी, जब पास में बैठे कार्यालय का मुखिया ही आंखों पर पट्टी बांधकर धृष्टराज बनकर बैठा हुआ है और चौपट कर दिया उसने पूरे इस एरिया को और इस कोल क्षेत्र को। सिर्फ यहाँ के लोगों को मिलता है झुंझुना, धूल और धुएं के गुबार के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। जो भी जाता है तो इन अंदर जो जा रहे हैं काम करने और उस कार्यालय में जो बैठे हैं, महाप्रबंधक एरिया के मुख्यालय में जो बैठे हैं महाप्रबंधक बी कृष्णा, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। और कैसे हो रहा है हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं। आपको जो पीछे व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो है दिलीप, उसके साथ में मोटरसाइकिल पर बैठा एक व्यक्ति का नाम है शेखर बर्मन। अब आप पूछेंगे कि ये लोग अंदर क्यों जा रहे हैं और कोई आ जा रहा है, तो हम ये खबर क्यों आपको बता रहे हैं। क्या है ये खबर, यह भी बताना जरूरी है कि गेट में अगर आप देखेंगे तो कालरी के हर गेट में, चाहे रीजनल वर्कशॉप हो, चाहे एरिया का महाप्रबंधक का कार्यालय हो, चाहे फिल्टर प्लांट हो, सब में लिखा रहता है कि अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, बिना आज्ञा के अंदर कोई नहीं आएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र, ऐसे तमाम जो है यहाँ पर नोट्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं। लेकिन दिलीप जो फिटर के नाम पर पदस्थ है, फिटर की नौकरी है आपको बता दें उसकी, और पहले फिल्टर प्लांट में इनकी नौकरी थी, आज भी फिल्टर प्लांट में इनकी नौकरी है। लेकिन पहले और अब में अंतर सिर्फ इतना हुआ कि पहले इनकी हाजिरी जो थी फिल्टर प्लांट में, हम फिल्टर प्लांट क्या है, कहाँ पर है और यहाँ से कितनी दूर है वहाँ भी ले चलेंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। और बताना ये चाह रहे हैं कि फिल्टर प्लांट के जो भी कर्मचारी हैं उनकी हाजिरी इस कार्यालय में लगती है, या कार्यालय के जो मुखिया है उनके अधीन एक बाबू होता है और बाबू इनकी हाजिरी यहाँ पर लगाता है। और करीब यहाँ से 400 मीटर दूर हाजिरी लगाने के बाद कर्मचारी वहाँ चले जाते हैं, उन्हें नौकरी और उस दिन का कार्य बताया जाता है। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली की। दिलीप फिटर के पद पर पदस्थ हैं और SECL की चीफ हाउस कॉलोनी में रहते हैं, जो यहाँ से महज 300-400 मीटर की दूरी पर है।
उनके साथ जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम है शेखर बर्मन। बेरोजगारी का क्या आलम है ये भी आपको बताएंगे कि शेखर बर्मन को दिलीप से कोल इंडिया 80 से 90 हजार रुपए मासिक वेतन देती है। उसने इस युवक को, बेरोजगार युवक को फंसा कर 7 हजार रुपए के वेतन में रखा है। अभी जो ये अंदर गए थे ये वहां पर हाजिरी लगा कर आए हैं और इसको अपने साथ बैठा कर ले जाएंगे सीधे फिल्टर प्लांट, और फिल्टर प्लांट में दिन भर जो है वो शेखर बर्मन दिलीप तिवारी बनकर काम करेगा और दिलीप तिवारी पास के शराब दुकान में बैठकर जाम लड़ाएगा सरकारी दामाद बनकर। लाखों का गोलमाल। अकेले दिलीप तिवारी की यह कहानी नहीं है, आपको बता दें कि रीजनल वर्कशॉप से लेके तमाम कोल माइंसों में, पास में केंद्रीय, पास में ही सेंट्रल हॉस्पिटल है, पास में सेल्स ऑफिस है, सिविल विभाग है, ऐसे तमाम ऑफिस हैं जहां इस तरह की करतूतें और जो मनमानी पूरे चरम पर है। आखिर क्यों नहीं लगाते इस पर लगाम? किसका पैसा जा रहा है? धृष्टराज बनकर क्यों बैठे हैं यहाँ के महाप्रबंधक बी कृष्णा? क्या उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है? यदि जानकारी उन्हें इस बात की नहीं है कि उनके कार्यालय के ठीक सामने रीजनल वर्कशॉप में इस तरह की भर्रेशाही चल रही है, इस तरह की भर्रेशाही यहाँ पर व्याप्त है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। केवल कोयले का उत्पादन बढ़ाना और केवल मीटिंगें करना और कार्यक्रमों की फोटो खींचकर ऊपर भेजना ही उनकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि ड्यूटी है कि किस तरह मितव्ययिता को कम किया, मितव्ययिता बढ़ती जाए। सवाल तो यह भी उठता है, हम आपको ले चलते हैं और वो फुटेज भी दिखाते हैं हमारे पीछे, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि शेखर बर्मन जिस फिल्टर प्लांट पर काम करता है और वो फिल्टर प्लांट में क्या काम कर रहा है, वो वेल्डिंग का काम कर रहा है। तरह तरह के काम कराए जाते हैं, जबकि फिल्टर प्लांट के गेट में लिखा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। फिर किसने उसे प्रवेश दिया? कौन है फिल्टर प्लांट का जिम्मेदार? कौन है बुढ़ार ग्रुप एरिया का सवेरिया जिसने ये मनमानी को इस हद तक पहुंचा दिया है? सवाल और भी हैं, सवाल और भी उठेंगे, और सवाल तो यह भी है कि यदि कुछ हो जाता है उसे जो बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश किया है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य महाप्रबंधक बी कृष्णा से आम जनता का सवाल है कि क्या वे अपनी इस जिम्मेदारी को लेंगे जिस लापरवाही से उन्होंने यहाँ पर एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को काम सौंप दिया है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और ये सवाल आपके सामने हम छोड़ कर जा रहे हैं। आप ही को तय करना है कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है और जिम्मेदार कौन है। यह बात केवल सुहागपुर एरिया तक नहीं रुकेगी बल्कि मुख्यालय के साथ ही कोल इंडिया तक भी जाएगी। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम उस बात का भी इंतजार करेंगे कि इसमें मुख्य महाप्रबंधक क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ये भी आने वाले एपिसोड में नए खुलासे के साथ जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।